देखा जाए तो विशेषतः आपने गांव में खास करके सुना होगा, चूंकि हमारे प्रदेश की जो व्यवस्था है वो कृषि आधारित है। तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत जब हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन के अंतर्गत कुछ विशेष पदों को सृजित किया गया है। तो उन्हीं के बारे में एक नोटिफिकेशन आया था, तो उसी जानकारी को हम आपके सामने साझा करने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो विशेषतः इस सेशन में जुड़ जाएं और अपने आप को खास करके इस सेशन में जोड़ करके अपने दोस्तों बंधुओं को जोड़ने के लिए इस सेशन को शेयर भी कर दें, और अगर जो इस सेशन में जुड़ रहे हैं तो इस सेशन को लाइक भी कर दें। क्रम की अगर बात करें तो आखिर संदर्भ क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। जी, आवाज विजुअल है, पूरी तरीके से सुनाई दे रही है कि ना? ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? यहाँ पे हम बात कर रहे थे पशुपालन विभाग। और इस पशुपालन विभाग की जब बात करते हैं तो इस पशुपालन विभाग के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है, अगर इसकी हम यहाँ पे विधिवत चर्चा करें तो आप समझ सकते हैं कि ये वैकेंसी किसके द्वारा। तो सीधी सी बात, जैसा हमने चर्चा किया कि ये वैकेंसी आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी पशुधन विकास परिषद इसके द्वारा निकाला गया है। अब इसमें होगा क्या, तो जनरली आपने सुना भी होगा कि हमारे सरकार का जो लक्ष्य है वो है कि कैसे हम अच्छी ब्रीड वाले पशुओं को अपने गांव क्षेत्रों में उनके पैदाइश को बढ़ाएं, और जिस कारण से हमारा जो मुख्य उद्देश्य है खास करके दुग्ध उत्पादन, तो उसको प्राप्त कर पाए। तो इसी से खासा जब हम कृत्रिम गर्भाधान की बात करते हैं तो इस कृत्रिम गर्भाधान को और बड़े स्तर पे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं जब हम बात करते हैं केंद्र सरकार की योजना, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आपने गोकुल मिशन का नाम सुना होगा, और इसके अलावा राज्य में आपने सुना भी होगा कि पशुपालकों के लिए कृत्रिम गर्भाधान योजना उपलब्ध कराई जाती है। अब उसी को आधारित करते हुए हमारे प्रदेश सरकार ने क्या किया है, स्वरोजगारी, क्या होता है स्वरोजगारी मैत्री, मैत्री मतलब आप समझ सकते हैं कि मल्टीपर्पज एआई टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया, अर्थात यहाँ पे कह सकते हो कि मैत्री की जब बात करते हैं तो एक ऐसे पद का चयन इसके अंतर्गत किया जाएगा जो खास करके क्या होगा, यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। अब इसमें होंगे क्या, तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2000 मैत्री पदों का चयन किया जाएगा। कैसे कैसे, तो अगर जो देखा जाए तो सामान्य और ओबीसी के लिए यहाँ पे कुल 1400 पद हैं। एससी की जब बात की तो उसके लिए 500 पद हैं। एसटी की जब बात की तो उसके लिए 100 पद हैं। अब इसमें होगा क्या, तो सीधी सी बात है, चूंकि ये मल्टीपर्पज होंगे तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, पहली बात चूंकि ये टेक्नीशियन है तो इनको 3 महीने का प्रैक्टिस कराया जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 महीने को उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसके बाद उनकी नियुक्ति जो होगी वह उत्तर प्रदेश के 75 अलग अलग जिलों में विशेषतः किया जाएगा। अगर इसके बारे में आप आवेदन करना चाहते हैं तो सीधी सी बात, जो आपके ऑफिशियल साइट है, क्या नाम है, ऑफिशियल साइट है http://MAITRIUPLDB.in, अर्थात मैत्री मैत्री UPLDB.in, इस पे जाकर के आप यहाँ पे विजिट करेंगे, और यहाँ पे विजिट करने के बाद क्या होगा, इसका पूरा फॉर्मेट आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन तिथि की जब बात करें तो ये खासा ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ऑनलाइन आवेदन होगा वो 10/6/2022 तक होगा। कब तक, 10/6/2022 तक की जब बात की जाए तो उस टाइम तक क्या है, इसका आवेदन होना आपके सामने है। अर्थात कह सकते हैं कि आज हमारी क्या है, आज है 20 मई, तो 10 आप क्या कर सकते हैं, 10 जून तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। विशेषतः ध्यान रखिएगा, इसका जो पूरा पूरा पर्पज है वही गांव में रोजगार उपलब्ध कराना। तो इस कारण से यहाँ पे खास करके जब हम मैत्रियों की बात करें तो इनका जो एक क्रम है, चूंकि ये संविदा के ऊपर आधारित है, कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है, तो इस कारण से इनको ऐसा कोई ये फॉर्मेट चाहे कि नहीं हमें रेगुलर कर दिया जाए, तो ऐसा कोई मतलब ना है। ये संविदा के ऊपर आधारित करते हुए एक नौकरी है। अगर इसकी बात करते हैं तो सीधी सी बात, पशुधन विभाग परिषद के द्वारा यह बताया गया है कि इसके लिए हम कोई आवेदन शुल्क नहीं लेंगे, अर्थात कोई भी पैसा यहाँ पे आपका नहीं लगेगा। ये पूरी तरीके से क्या है, निःशुल्क है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, विशेषतः आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो पुनः ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी ऑनलाइन साइट है इस पे जा करके आप इसको क्या करें, ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। विशेष अब आप इसके लिए सोच रहे होंगे कि आखिर इसके लिए पढ़ाई लिखाई क्या चाहिए, तो खासा
ध्यान रखिएगा, शैक्षिक योग्यता की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात हाई स्कूल की परीक्षा जो कि जीव विज्ञान से हो वो आपकी उत्तीर्ण हो, या फिर आपके इंटर की जब बात करें तो इंटर से अगर जो जीव विज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, यहां पे आप कह सकते हैं कि आपको क्या किया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा। अर्थात चूंकि पशुधन की बात है तो यहां पे क्या होगा, कोई भी अगर जो बायोलॉजी से पढ़ा है हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको वरीयता दिया जाएगा। लेकिन न्यूनतम अर्हता की जब बात करते हैं, मतलब कम से कम कितना पढ़ा होना चाहिए, तो यहां पे आपका 10 पास होना चाहिए। और साथ ही साथ चूंकि इनका जो आपका चयन किया जाएगा वो आपके गांव पंचायत स्तर पे होगा, तो इस कारण से ध्यान रखिएगा कि वह व्यक्ति क्या हो, गांव के स्तर का निवासी हो। साथ ही साथ चूंकि भाई ये पशुधन से संबंधित है तो जाहिर सी बात है कि वह स्वस्थ हो, कार्य करने योग्य हो, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई एज की बाउंडेशन नहीं दी गई है। और साथ ही साथ ये पशुपालक मतलब जो जानवरों की देख रेख करेगा तो इसका मतलब उसके घर तक जा करके क्या करे, वह देख रेख कर पाए, उसके लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। करना क्या होगा, तो आपकी जो वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, इसकी आपको प्रमाणित प्रति आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ संलग्न करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या किया जाएगा, इसको डाला जाएगा। और अगर जो कोई व्यक्ति माइग्रेंट वर्कर है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कहीं बाहर काम करता है और वो गांव में करने का इच्छुक है, तो उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक तरीके से वरीयता दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने उसको रोजगार गांव पे ही उपलब्ध करा दिया। तो विशेष ध्यान रखिएगा, आवेदक की आयु की जब बात करते हैं तो ये आयु कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा ये 18 से लेकर के 40 वर्ष, कितनी, 18 से लेकर के 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। विशेष ध्यान रखिएगा ये 10/6/2022 तक क्या है, ये आपका अवेलेबल होगा। खासा ध्यान रखिएगा 3 महीने का प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण होने के बाद आपको क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत आपकी यहां पे कह सकते हो कि वैकेंसी आपकी दे दी जाएगी। विशेष ये सूचना जो थी वो आपके किसके लिए थी, वो सूचना थी आपके 2000 किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय गोकुल मिशन मैत्री की जब बात करते हैं तो उसके लिए ये आपका आवेदन। विशेष इसी के साथ आपको ये शपथ पत्र वगैरह भरना होगा जो कि आपके एक स्टाम्प पेपर 100 रुपए का होगा, उस पर टाइप करा के और उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको उसके साथ जमा करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस जिले में कितनी आपकी वैकेंसी है। जैसे मेरठ की जब बात की तो मेरठ में 44, अनुसूचित जाति की 8 और टोटल 30, अर्थात यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल किस जिले में कितनी वैकेंसी आपके सामने है। तो इस चीज को विशेष आप उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की जब बात की तो उसके अनुसार यहाँ पे कुल 1400 जनरल के लिए, एससी की जब बात करते हैं तो एससी के लिए 500 और एसटी के लिए आपका 100 सीट। तो कुल मिला के आपके 2000 पदों की क्या है, एक छोटी सी वैकेंसी है जो खास करके पशुधन से संबंधित है। क्लियर है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। सैलरी के बारे में तो यहाँ पे कोई ऐसा चर्चा नहीं किया गया है, तो सैलरी के बारे में हम अफवाह क्या उड़ा दें, ठीक है। जो इन्होंने मानदंड रखा होगा उसके बाद उसी आधार पे क्या करेंगे, ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका जो भी होगा, अब इतना तो एग्जैक्ट यहाँ पे चूंकि दी ना हुई है कि कितना पैसा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इतना तो है ही है कि कुछ तो ये देंगे ही देंगे, फ्री में थोड़ी ना कराएंगे। क्लियर, फ्री में थोड़ी ना कराएंगे, कुछ आपका पैसा यहाँ पे दिया ही जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये संविदा के ऊपर आधारित है, तो इसमें आपके कोई ये कहिए रेगुलर वैकेंसी है तो ये बिल्कुल नहीं है। क्लियर, ऑनलाइन जाकर के आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई भी समस्या होती है तो आप खास करके इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप इस दी गई साइट पे खास किसके, उत्तर प्रदेश मैत्री UPLDB.in पे जाकर के पूरा डिटेल यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर, तो चलिएगा आज के संदर्भ को यहीं रखते हैं, बाकी किसी दिवस में किसी नए संदर्भ